सिद्धिदा सेवताम तया सदृशतामियात कमलजा सपत्नी वयद हरिप्रिय कलिंदया मनसी में सदा स्थीयतम। यया भगवान के जो प्रिय हैं उनको जो कली, उनमें जो कली माने कली रूप दोष, उन दोषन को निवारण कर पाने वालों ऐश्वर्य, ऐश्वर्य मतलब सामर्थ्य, ऑथोरिटी श्री यमुना जी में है। यह बात ध्यान से समझो। अब बापू कैसे बता रहे हैं कि जिन यमुना जी में, जो यमुना जी भगवान के यया चरण पद्मजा मुररिपो प्रियम भाव का समागमन तो भवत सकल सिद्धिदा सेवता, कि जो गंगा जी जो प्रभु के चरण में सुप्रकटी, वो चरण में सुप्रकट होने वाली गंगा जी जो है वो क्यों प्रभु गंगा जी के सेवन करने वाले को, जैसे महाप्रभु जी ने आगे आके तुमको ये बात को खुलासा और विशदता से होएगो, कैसो गंगा तीर पे स्थित हो जाओ, वहां सिद्धांत मुक्तावली में कहे ना, मर्यादास्तस्तु गंगायाम श्री भागवत तत्पर, तो गंगा के तट पर स्थित होके और भागवत तत्पर हो तो तुम्हारे जो दोनों जो लफड़ा में जा रहे हैं फंक्शन महात्म्य ज्ञान के और स्नेह के, वो दोनों सुधर जाएंगे। गंगा जी तुम में महात्म्य ज्ञान को आधान कर देगी, भागवत तुम में स्नेह को आधान कर देगी। तो ये जो गंगा जी को जो महात्म्य सेवा के निरूपक सिद्धांत मुक्तावली में महाप्रभु जी ने बतायो, वाह गंगा जी को पहले से यहां से महाप्रभु जी बता दे रहे हैं। तो वो गंगा जी अपने को क्यों प्रिय है? पर एक बात ध्यान से समझो कि वह गंगा तट को सेवन करने वाले को पुष्टि मार्गी सकल सिद्धि मिले हैं। क्यों सकल सिद्धि मिले हैं? तो महाप्रभु जी कह रहे हैं या लिए मिले हैं कि गंगा जी में यमुना जी मिल गई, गंगा जी में यमुना जी मिल गई। पर एक मैं आपको नदी के लेवल पे नहीं बताना चाह रहा हूं, वहां को आधिदैविक पहलू से यह बात को सोचो तो समझ आएगी कि यमुना जी जो साक्षात स्वामिनी रूपा है वो भगवान के चरणामृत में मिल गई। साक्षात कृष्ण स्वरूपा होते हुए भगवान के चरणामृत में मिल गई है। वहां को कितना बड़ो पुष्टि भक्ति का रूप है। ध्यान से देखोगे तो ख्याल में आएगा। वो जो झूला है, वो झूला कैसे झूल रहे हो है यहाँ, वो यमुना जी गंगा जी में मिल गई। तो क्यों मिल गई? क्योंकि यमुना जी वह भक्ति को आदर्श है। तो यया चरण पद्मजा मुररिपो प्रियम भाव का, वो चरण पद्मजा गंगा मुररिपु को प्रियम भावुका हो गई। चरण पद्मजा कभी प्रियम भावुक नहीं हो सके, पर यया समागमन तो अभवत सकल सिद्धिदा सेवताम, और सारी सिद्धि को देने वाली भी गंगा जी हो जाए। वाह यमुना जी सु कह रहे हैं कि कौन समान हो सके? तो कहें लक्ष्मी तो समान हो सके। तो कहें कि ठीक है, लक्ष्मी तो उनके कुछ सौत जैसी है, सपत्नी वयत। दरअसल तो सौत बनने की भी हैसियत नहीं रखे है, सौत जैसी कुछ है, क्योंकि ये तो प्रिय है और वो तो पत्नी है। तो पत्नी तो एक है ही पत्नी, वहां में तो प्रियता को प्रश्न नहीं है, वो तो एक तरह को कंपल्शन है। और यमुना जी तो ठाकुर जी को प्रिय है, ये बात सजेस्ट कर रहे हैं। तो प्रिय होने के कारण सौत जैसी है, बाकी तो दोनों के रिलेशन अलग अलग हैं। ये कोई विवाहिता नहीं, ये तो प्रिया हैं और वो विवाहिता हैं। उनसे तो माने अलग हो ही नहीं सके ठाकुर जी कभी, तो अलग हो ही नहीं सके। तो तया सदृशता मियत कमलजा सपत्नी वयत हरिप्रिय कलिंदया, जो हरि के प्रिय हैं। वो हरिप्रिय कौन से? जो कृष्ण तुर्य प्रिया में हरिप्रिय बनने की प्रोसेस बताई। वासु जो हरिप्रिय हैं उनके कलिम को खंडन करने वाली, निवर्तन करने वाली यमुना जी हैं। मनसी में सदा स्थियता, मेरे मन में सदा स्थित हो। देखो ये बात ध्यान से समझो। कौन से रूप से श्री यमुना जी मन में सदा स्थित हो? कि साक्षात कृष्ण स्वरूप होते भय भी कृष्ण के सेवा में परायण जो भक्त हैं उनको कृष्ण के प्रिय बनाने वाली, और कृष्ण के प्रिय बनाने वाली उनमें कोई दोष नहीं रहने देने वाली, उतनी अलर्ट, उतनी अटेंटिव। माने जैसे कल मैंने बताया ना, अहम हरे स्तव पादई कमूल दासानुदासो,
इतनो दैन्य रखने वाली, अपने को पुजाने के लिए नहीं, पर कृष्ण की सेवा करने वाले जो सेवक हैं उनकी सेवा करने वाली यमुना जी हो गई। तो उनके सारे कलिन दोषन को निवर्तन करने वाली ये यमुना जी को महात्म्य है। ये महाप्रभु जी कह रहे हैं मनसी में सदा स्थियताम। ये मैं कभी भूल ना चाहूं कि मैं कृष्ण सेवा कराने के लिए आया हूं, कृष्ण की तरह सेवित होने के लिए भूतल पे नहीं आया हूं। तो जो जितने अधिक कृष्ण सेवा करने वाले होंगे वहां में मेरी सच्ची मेरा स्वरूप है। वो यमुना जी को जो सच्चा स्वरूप मेरे हृदय में स्थिर होना चाहिए। कैसो जो कृष्ण सेवा करने वाले जितने अधिक हों उतनो अच्छो, ऐसा नहीं कि कृष्ण के सेवा कृष्ण के तरह मेरी सेवा करने वाले जितने अधिक हो जाएं उतनो अच्छो। ये रूप नहीं है। मनसी में सदा स्थियताम को बात ध्यान से समझो कि वाह करे कि यमुना जी मेरे मन में, आज की भाषा में अपन कहना है तो आदर्श के रूप में सदा विराजमान रहे कि ये पुष्टि भक्ति को आदर्श है कि जो साक्षात कृष्ण रूपा होते हुए भी कृष्ण के सेवकन की सेवा में इतनी तत्पर है कि उनके दोषन को निवारण करने में निरंतर सन्नद्ध हैं। वो कैसे कृष्ण सेवक कृष्ण को प्रिय बने, यहां में निरंतर सन्नद्ध है। ये बात बताई। तो भगवत प्रिय कलि निवारकत्व रूप ऐश्वर्य वाक्य बाद आयो है भगवत प्रियत्व संपादकत्व रूप ऐश्वर्य वर्णनम। नमोस्तु यमुने सदा तव चरित्र मत्यद्भुतम न जातु यमयातना भवति ते पयः पानत यमोपि भगिनी सुतान कथमोहन्ति दुष्टानपि प्रियो भवति सेवनात् तव हरेर यथा गोपिका। हे यमुना जी, तुमको तुम्हारा चरित्र इतना अद्भुत है, अति अद्भुत है कि तुमको नमस्कार। क्यों कि ते पयः पानत यमयातना न जातु भवति, तुम्हारे पयः पान से कभी यमयातना नहीं हो सके। तो एक बात समझो कि यमयातना नहीं होना तो मुक्ति हो जाए तो नहीं होवे। तो मुक्त हो जाना ही यदि बहुत बड़ो हेडेक होता तो ज्ञान मार्ग जरा भी कम नहीं है, जहां योग मार्ग जरा भी कम नहीं है, और ऐसा कर्म मार्ग जरा भी कम नहीं है। कर्म मार्ग भी निष्काम कर्म को अपन अनुसरण करें तो जीव मुक्त हो सके है। पर प्रश्न ये नहीं है अपनी जो वो है कि मेरो मन मोहन से लागत है बार बार, मोहन को मुंह से मन लागी है बेचारो, तो वो प्राइमरी अपनो प्रॉब्लम है। तो वह प्रॉब्लम को सॉल्यूशन के लिए करें कि प्रियो भवति सेवनात् तव हरे, हरि को प्रिय हो जाए तेरो सेवा करने से, तेरी सेवा करने से जीव हरि को प्रिय हो जाए है, हरि वाकु चाहने लग जाए है। वो हरि को चाहे वो एक स्टेज है, और हरि वाकु चाहने लग जाए वो एक और आगे की स्टेज है, वो तेरी सेवा करने से। अब या को दंड अपन कौन को दें? कृष्ण को। यासु सिद्ध हो गए कि कृष्ण सेवा नहीं करनी, यमुना जी की सेवा करनी। तो ऐसा यदि द्वैत सोचोगे ना तो हरि को प्रिय नहीं होगा, क्योंकि वो हरि भी फिर संदेह में पड़ जाएगा कि तू मुंह को चाह रहे हो कि यमुना जी को चाह रहे हो, रावण की तरह। यमुना रस भोक्तृ तो नहीं हो गया कहीं। तो भाई सच्ची बात समझो, यमुना रस भोग करने पर यमुना रस को स्वरूप समझना पड़ेगा क्या है। वो भोगता नहीं यमुना रस को, वो यमुना रस जो है वो तो कृष्ण को प्रिय होना ही यमुना रस है। वह रस को भोग करने वाला होना चाहिए, यमुना के स्त्रीत्व के रस को भोग करने वालों नहीं होना चाहिए। तो वो बात ध्यान से समझो। प्रियो भवति सेवनात् तव हरेर यथा गोपिका। गोपिकान को जो कृष्ण के प्रति रमण को भाव હતો, वैसो रमण भाव वाले हर पुष्टि जीव भगवान को प्रिय हो सके हैं। कब? कि जब यमुना जी के स्वरूप को अपन ने समझो कि ब्रह्मवाद के अनुसार यहाँ प्रत्येक पुष्टि जीव पुरुषोत्तमात्मक है, फिर भी प्रत्येक जीव को जो है वो पुरुषोत्तम की भक्ति ही करनी है, स्वयं की भक्ति करवानी नहीं है। न तो पौभा होके, न तो गोबा होके, और न बापा होके, न बापी होके। ये बात ध्यान समझो। तनुनवत्व संपादकत्व रूप ऐश्वर्य वर्णनम। ये प्रिय बनावे इतो ही नहीं, पर अपनो आंखों शरीर में या तरह को कोई, जैसे लाइसेंस को रिन्यूअल हुआ है ना, रिन्यूअल को मतलब समझो, जो चलो आ रहे हो है और पुरानो पड़ गयो वाकू फिर से नयो बना देना। चली आ रही भाई चीज को फिर से नई बना देनी,
या तेरे सु न जाने हजारन परिवत्सर सु चले आ रहे हो जो अपनो शरीर है वो शायद इतनो अनेक विध वासनांशु दूषित है कि वो कृष्ण सेवोपयोगी हो सके कि नहीं हो सके, ये विचारणीय विषय है। पर यमुना जी को यदि साहचर्य अपने को मिले, यमुना जी को संग अपने को मिले, तो कृष्ण के सेवा करने लायक अपना शरीर रिन्यूड हो जाए, जैसे लाइसेंस रिन्यू हो जाए। ये तो तुम लोग सब बिजनेसमैन हो, तुमको पता होगा कि लाइसेंस रिन्यू हो जाए अपनो, कैसा आनंद घेर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की हो जाए, हाथी दिया घोड़ा दिया और दिया पालकी हो जाए कि नहीं। लाइसेंस रिन्यू नहीं भयो तो सब लफड़ा कैंसल, चलती फैक्ट्री बंद हो जाए। खोटी बात कह रहे हो? लाइसेंस को रिन्यू होना जितनी बड़ी बिजनेस में उपलब्धि है, ऐसे अपने शरीर को कृष्ण सेवार्थ रिन्यूअल हो जाना उतनी बड़ी उपलब्धि है। और वो रिन्यूअल करने वाली अथॉरिटी कौन है? महाप्रभु जी कह रहे हैं कि ममास्तु तव सन्निधौ तनु नवत्वम एतावता न दुर्लभतमा रतिर मुररिपो मुकुंद प्रिय अतोस्तु तव लालना। तेरे सन्निधि में मेरो तनु नवत्व होवे है, मेरो सहस्र परिवत्सर सु चले आयो वासना जर्जरित तनु कृष्ण सेवा के लिए बिल्कुल नालायक भले होए, बस तेरे में ये सामर्थ्य है। क्योंकि स्फुरद मंद रेणुत्कटा है ना, तो स्फुरद मंद रेणुत्कटा के कारण तेरे में ये सामर्थ्य है कि तू मेरे शरीर को वाक्य जैसो रिन्यू कर सके, तनु नवत्व में कर सके, कि जा तनु नवत्व के कारण मुररिपु रति दुर्लभतमा न भवती। होगी कोई के लिए मुररिपु रति दुर्लभ, मेरो यदि तू रिन्यूअल कर दे शरीर को सेवा लायक, तो वाह शरीर से मेरे को सेवा करने लायक मुररिपु की भक्ति दुर्लभतम नहीं होगी, बहुत दुर्लभ है। भगवान में स्नेह करना बहुत दुर्लभ है, नहीं होवे। अपन ने देखो कियो तो भी अपन भगवान के बजाय मनोरथी में स्नेह करने लगे। अभी कल परसों ही में बता रहे हो तो कि कभी भी मंदिर में जाके दर्शन करो, गर्मी में ठाकुर जी को पंखा कैसे करें बाल के? ध्यान तो तुम्हारा यहाँ है, पंखा कौन को कर रहे हो? क्योंकि दर्शनार्थी आ जाए तो मुरारीपुर रति के बजाय दर्शनार्थी रति हो जाए। पंखा करे ठाकुर जी के दर्शन करे कि कौन आया हुआ के दर्शन करे? तो दर्शन खुलने से वो सब लफड़ाएं पैदा होते रहे। ये बात ध्यान से कर, मुरारीपुर रति भगवत सेवा करे तो भी दुर्लभ है। भगवत सेवा करने में दुर्लभ है। पंखा की सेवा अपन पूछ रहे हैं, वैष्णव बिचारो तड़प तो रहे, वैष्णव ठाकुर जी के दर्शन करने आवे और बालक अहम हरे स्तव दास दास पादे के मूल दासानुदास भवितास्म भूया। तो भगवान के दर्शन करने के बजाय भगवान के दर्शन करने आने वाले इनके भाव पूर्वक दर्शन करे। પછી કોણ આવ્યો? પેલા ભાઈ આવ્યા કે નહીં? હવે ભાઈ, अरे यार क्या लफड़ा हो गयो, इतना दासानुदास क्यों हो गयो? भगवान की सन्निधि में खड़े हो तो ऐसी दासानुदासता क्यों प्रकट हुई? पंखा कर रहे हो तो ठाकुर जी को देखे कि दासानुदास बन के वैष्णव उनको देखे? दुर्लभ है, मुकुंद रति बहुत दुर्लभ है। बात तो समझो, ध्यान से। कभी भी कोई भी मंदिर में दर्शन कर आओ, दर्शन करते हुए महाराज, दर्शन करने वाले महाराज के दर्शन हो जाएंगे। ये तो रेडीमेड बात है, कोई उधार की बात नहीं है, कैश पेमेंट की बात है, इसमें चेक भी नहीं है। कहीं भी मंदिर में दर्शन करिए, दर्शन करने वाले महाराज के दर्शन हो जाएंगे। तो ये बात ध्यान से समझो। कहे तो मुकुंद रति कितनी दुर्लभ है कि तुम जाकर ये दौड़ा दौड़ कर रहे हो, उनको पाने वालों वाकू पा नहीं सके, खो रहे हो है। पर यदि यमुना जी अपने पे कृपा करें तो ये बात दुर्लभ नहीं रह जाए, होगी जाके लिए दुर्लभ होगी, अपने लिए दुर्लभ नहीं रह जाएगी। यदि यमुना जी के द्वारा रिन्यूड है अपनी बॉडी, तो यमुना जी के द्वारा अपनो तनु नवत्व संपादन भयो है, तो मुकुंद रति अपने लिए दुर्लभ नहीं रह जाएगी। नमोस्तु यमुने सदा तव चरित्र मन ममास्तु तव सन्निधौ तनु नवत्व मेतावता न दुर्लभतमा रतिर मुररिपो मुकुंद प्रिय। दुर्लभतमा नहीं रह जाएगी। बहुत गरज के बोल रहे हो महाप्रभु जी ये बात, ऐसे जंगली जबान से बकरी की तरह नहीं बोल रहे हैं, सिंह की तरह गरज के बात कर रहे हैं कि न दुर्लभतमा रतिर मुररिपो मुकुंद प्रिय अतोस्तु तव लालना सुरधुनी परम संगमात। या के लिए तुम्हारी हम लालना कर रहे हैं, या के लिए तुमको हम अप्रिशिएट कर रहे हैं कि तुम्हारे द्वारा रिन्यूड किए हुए कोई भी पुष्टि जीव को दे, भगवान के सेवा करने के लिए बिल्कुल ताजो हो जाए। जैसे अपने 84 वैष्णव की वार्ता में वो काशी वाले सेठ की आवे कि वो बुढ़े हते
और सब समझते थे कि बुढ़े थे पर सेवा के लिए